नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की फटाफट बड़ी खबरें। E20 पेट्रोल से इंजन खराब, डॉक्टर बोले लड़ाई लड़ेंगे। रायपुर के किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेमराज देवता की मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार में 20 पेट्रोल भरवाने के बाद इंजन खराब होने का मामला चर्चा में है। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 20 लाख रुपए लौटाने या नई कार देने का आदेश दिया है। डॉक्टर देवता का दावा है कि कार के टैंक से दही जैसी सफेद जेली निकली और कंपनी ने इंजन बदलने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। पिछले 15 महीनों से कार शोरूम में खड़ी है, जबकि वे हर महीने 30,000 रुपए की EMI भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। छत्तीसगढ़ में 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। बंगाल, झारखंड और ओडिशा में बने लो प्रेशर एरिया के कारण प्रदेश में लगातार नमी पहुंच रही है, जिससे कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर में 20 साल बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नेशनल हाईवे 49 पर कई स्थानों पर 4 से 5 फीट पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ है। तेज बहाव में एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हो गई। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन करीब 14 घंटे 30 मिनट तक चली चर्चा के बाद साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह प्रस्ताव सरकार नहीं बल्कि प्रदेश की जनता के जनादेश के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि अगला विधानसभा चुनाव भी भाजपा जीतेगी और 70 से अधिक सीटें हासिल करेगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर घोटालों, वादा खिलाफी और दिल्ली का ATM बनने का आरोप लगाते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। शराब घोटाले में कांग्रेस नेता रामगोपाल गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया, जहां कोल्लेवी घोटाले में उनकी पुलिस रिमांड 22 जुलाई तक बढ़ा दी गई। इसी दौरान UW ने उन्हें शराब घोटाले में भी गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट से ओवरटाइम घोटाले में पूछताछ की अनुमति भी मिल गई है। जांच एजेंसी का दावा है कि शराब घोटाले से जुड़े 104 करोड़ रुपए कांग्रेस भवन तक पहुंचाए गए थे। मामले की जांच लगातार जारी है। बस्तर पुलिस ने पकड़ा 6 लाख का गांजा। बस्तर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 6.35 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। नगरनार थाना क्षेत्र के धनपुंजी फॉरेस्ट नाका के पास मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा गया। उनके पास मौजूद काले रंग के बैग से गांजा बरामद हुआ। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी के नेटवर्क की जांच कर रही है। लंबित भुगतान को लेकर ठेकेदारों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में लंबित भुगतान और निर्माण विभागों में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदेश भर के ठेकेदारों ने नवा रायपुर में अर्धनग्न प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ठेकेदार शामिल हुए। विधानसभा घेराव के लिए निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने विधानसभा से करीब 200 मीटर पहले बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इसके बाद ठेकेदारों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने और लंबित भुगतान जारी करने की मांग उठाई। निश्चय कार्यक्रम से बदल रही महिला बंदियों की जिंदगी। रायपुर सेंट्रल जेल में निश्चय कार्यक्रम के तहत महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अचार और मसाला निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बंदियों ने आम, नींबू, गाजर और लहसुन समेत कई प्रकार के अचार तैयार करना शुरू कर दिया है। इन उत्पादों की बिक्री से होने वाली आय का एक हिस्सा सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा। जेल प्रशासन के अनुसार 60 महिला बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें गुणवत्ता, स्वच्छता, पैकेजिंग और सुरक्षित भंडारण की भी जानकारी दी गई है। PTRSU में LLB फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट पर छात्र नाराज। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के LLB अंतिम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों ने कई विसंगतियों की शिकायत की है। NISUI रायपुर ने कुलपति और परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपकर 7 दिन के भीतर सुधार की मांग की है। संगठन का आरोप है कि बड़ी संख्या में छात्रों को सूचना प्रौद्योगिकी और CPC विषय में गलत तरीके से एटिकेटी दी गई है। यदि तय समय में समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द निर्णय लेने की मांग की गई है। निश्चय कार्यक्रम से बदल रही महिला बंदियों की जिंदगी। रायपुर सेंट्रल जेल में महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए निश्चय कार्यक्रम के तहत उन्हें अचार और मसाला निर्माण का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिला बंदियों ने जेल परिसर में ही आम, नींबू, गाजर और लहसुन सहित कई प्रकार के अचार तैयार करना शुरू कर दिया है। इन उत्पादों की बिक्री से होने वाली आय का एक हिस्सा सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा। जेल प्रशासन के अनुसार 60 महिला बंदियों को गुणवत्ता, स्वच्छता, पैकेजिंग और सुरक्षित भंडारण का भी प्रशिक्षण दिया गया है।
कोरबा रथ यात्रा मेले में 8 फीट का अजगर। कोरबा जिले के दादर में आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा मेले के दौरान बिजली के तार पर करीब 8 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से श्रद्धालुओं और दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। मेले में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के कारण किसी बड़ी घटना की आशंका थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की अधिकृत रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सावधानी पूर्वक अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। समय रहते कार्रवाई होने से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और मेले का आयोजन सामान्य रूप से जारी रहा। राम मंदिर चढ़ावे में वित्तीय अनियमितता के आरोप। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर राम मंदिर में मिले चढ़ावे और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भाजपा, आरएसएस और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर निर्माण और चढ़ावे के रूप में दी गई राशि का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि भगवान राम के नाम पर एकत्र किए गए धन के उपयोग को लेकर लोगों के मन में सवाल हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग भी की। रायपुर में 19 जुलाई को सहायक कमांडेंट भर्ती परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट भर्ती परीक्षा 19 जुलाई को रायपुर के 4 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी और इसमें कुल 1704 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा करते हुए पेयजल, बिजली, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। गौरेला पेंड्रा मरवाही में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में खनिज विभाग ने अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टिप्पर और 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देश पर जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की। जब्त वाहनों में अवैध रेत, गिट्टी और मिट्टी मुरूम का परिवहन किया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि खनिज नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सभी जब्त वाहनों के खिलाफ नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। धमतरी के ठेनही गांव में लगा सोलर प्लांट। धमतरी जिले का ठेनही गांव पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सामूहिक सोलर प्लांट स्थापित करने वाला पहला गांव बन गया है। यहां 71 परिवारों के लिए 142 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया गया है, जिससे सभी परिवारों को स्वच्छ और मुफ्त बिजली उपलब्ध होगी। प्रत्येक परिवार के लिए 2-2 किलोवाट क्षमता के हिसाब से पंजीयन किया गया है। गाँव से कुछ दूरी पर स्थापित यह प्लांट ग्रामीणों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ पर्यावरण संरक्षण और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। भूमाफियाओं पर सरकारी नहर पाटने का आरोप। राजिम क्षेत्र में भूमाफियाओं पर सरकारी नहरों और तालाबों को पाटकर अवैध प्लॉटिंग करने के आरोप लगे हैं। मामले की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। एसडीएम ने बताया कि 100 से अधिक रकबे की खरीदी बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और जांच जारी है। शिकायतकर्ता नेत्राम धृतलहरे ने आरोप लगाया है कि प्रभावशाली लोगों की मौजूदगी में मशीनों से तालाब पाटा गया। उन्होंने इसके वीडियो भी प्रशासन को सौंपे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 93 साल का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में 16 इंच बारिश। बिलासपुर में 24 घंटे के भीतर 415.6 मिमी यानी 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज होने से 93 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों और कॉलोनियों में कमर तक पानी भर गया तथा लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए मोटर बोट का सहारा लेना पड़ा। रेलवे ट्रैक, हाईवे और पुलों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित रहा। कई ट्रांसफार्मर डूबने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे प्रशासन अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह में नकली मंगलसूत्र दिया जा रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कथित नकली मंगलसूत्र वितरण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। विपक्ष ने सरकार से योजना के तहत हुए विवाहों, वितरित सामग्री की गुणवत्ता और लाभार्थियों को मिली सुविधाओं पर सवाल पूछे। साथ ही राशन वितरण में ई-केवाईसी से हो रही परेशानियों और नए धान खरीदी केंद्रों की मांग भी उठाई गई। सरकार ने केशकाल क्षेत्र के अधिकांश प्रस्तावों को परीक्षण योग्य बताते हुए उचित जांच के बाद निर्णय लेने का आश्वासन दिया तथा योजना से जुड़े सभी सवालों पर सदन में अपना पक्ष रखा।
ईओडब्ल्यू का दावा, 5 करोड़ की अवैध संपत्ति। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के सेवानिवृत्त बीज प्रबंधक राजेंद्र सिंह क्षत्रिय को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अनुसार उनकी वैध आय करीब 6 करोड़ रुपए थी, जबकि उन्होंने 11 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और निवेश किए। ईओडब्ल्यू का दावा है कि उन्होंने लगभग 5.28 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की, जो उनकी वैध आय से करीब 88% अधिक है। आरोपी को विशेष अदालत में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।